देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है? देवशयनी एकादशी के दिन कैसे करनी चाहिए पूजा? देवशयनी एकादशी के बाद क्यों शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं? ये चतुर्मास आखिर है क्या? इन सब विषयों पर विस्तार से आज बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवशयनी एकादशी के बारे में आपने सुना होगा। शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। देवशयनी एकादशी इस बार कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, किस दिन मनाई जाएगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और जो भी आपके मन में इच्छा है, अभिलाषा है, जो भी आप उनसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो एकादशी का व्रत रखेंगे और व्रत का पारायण निर्धारित समय पर करेंगे। वो भी हम आपको बताएंगे व्रत का पारायण आप कब करेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में और आगे आने वाले 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के आगे आने वाले जो 4 महीने का समय है, ऐसा कहा जाता है कि उसके देखरेख का कार्य, जगत के पालन का कार्य भगवान शिव करते हैं। भगवान विष्णु फिर आगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागृत होते हैं, जिसे आप देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो ये जो 4 महीने हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसे चतुर्मास कहा जाता है। और ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस चतुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो कोई भी बड़ा शुभ कार्य या मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब आपको बता दें कि इस बार देवशयनी एकादशी कब है और जो है कब आपको व्रत रखना है, जो लोग व्रत रखते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी शुरू होगी 5 जुलाई को शाम 6:58 पर और ये रहेगी 6 जुलाई को शाम को 9:14 तक। उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जुलाई को व्रत का पारण करेंगे। व्रत के जो पारण का समय है वो भी नोट कर लीजिए। 7 जुलाई को सुबह 5:30 से लेकर के सुबह 8:16 के बीच में स्नान ध्यान कर लें, पूजन कर लें और इसके बाद पारण करें तो ये बहुत ही उत्तम समय है। इस मुहूर्त में पारण करना बहुत शुभ माना जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको एक बात बताई कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं इन 4 महीनों तक, तो भगवान शिव इस सृष्टि का दायित्व संभालते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। पूरा सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी के बीच में शुभ और मंगल कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, उपनयन संस्कार जिसको आप व्रतबंध कहते हैं, ऐसे शुभ कार्य ना करने की सलाह दी जाती है। देव उठनी एकादशी के बाद फिर
शुभ कार्य शुरू होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मानते हैं इन 4 महीनों में कोई भी बड़े और शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए? इन 4 महीनों में हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए और चतुर्मास में कोई भी बड़े मांगलिक शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो देवउठनी एकादशी के बारे में, देवशयनी एकादशी के बारे में आपने समझ लिया। फिर जब देवउठनी एकादशी आएगी तब आपके मांगलिक कार्य सभी शुरू हो जाएंगे। तब तक हमें जो काम करना है उनके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। ये समय साधना करने का, पूजा पाठ करने का होता है। और सावन का महीना जब आएगा तो हम सबको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है चतुर्मास का। इस दौरान लोग बड़ी बड़ी यात्राएं सब टाल देते हैं, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करते हैं। और क्योंकि बारिश होती है तो बारिश के महीने में पहले के ज़माने में जगह जगह नदियाँ उफान में हो जाती थी। बारिश की वजह से जो कच्ची सड़कें होती थी वहाँ पानी भर जाता था, चलने में दिक्कत होती थी। तो उन सब परिस्थितियों की वजह से जो यात्राएं हैं वो बंद हो जाती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है तो यात्राएं होती हैं और यात्रा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस चतुर्मास में जितनी आप साधना करेंगे, जितना तप करेंगे, ईश्वर के उतने करीब पहुंचने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो आप सब के लिए जो ये आने वाला समय है चतुर्मास का, ये बहुत ही अच्छा हो, आप ईश्वर के ज़्यादा करीब पहुंचने में कामयाब हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।